पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आप लोग क्या हिसाब है ये बोर्ड को नया नया है? अच्छा, बड़ा प्लेन है। अच्छा, लिंक्डइन मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को क्या पता है, ये भले बताओ। हाँ हाँ हाँ, और कुछ एनीथिंग? ज़बरदस्त। और कुछ एनीथिंग जो कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत आप लोग बता? पोर्टफोलियो भी बता सकते हैं। और किसी को कुछ पता है किस चीज़ के बारे में? चलो ना यार, MBA मार्केटिंग वाले कुछ बताओ। अच्छा, आप लोगों को याद हो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, एक टर्म मैंने यूज़ की थी। एक होती है मेरे पास B2B और एक होती है मेरे पास B2C। इसको इस तरह कहा जाता है B2B एंड B2C। इसका क्या मतलब है? एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है ना। हमारे पास ये जो लिंक्डइन ऐड होती है ये मोस्टली मेरे पास होती है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। बिजनेस टू बिजनेस मोस्टली बनकर मोस्टली मेरे पास इस तरह की एप्लीकेशन जो होती है वो मेरे पास होती है बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, लिंक्डइन वाहिद एप्लीकेशन है कि जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रेफरेबल होती है बिजनेसमैन के लिए या कोई प्रोफेशनल स्किल वर्कर के लिए। अच्छा, इसको क्यों लिंक्डइन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हम लोग नेटवर्क लिंकिंग करते हैं, ठीक है। नेटवर्क लिंकिंग करते हैं, नेटवर्क लिंकिंग। अब मैं लिंक्डइन और इसमें बहुत बाकी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस में और लिंक्डइन में बहुत बड़ा फर्क है। सोशल, इसको हम लोग सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं कह सकते, ठीक है ना। लिंक्डइन को हम लोग इसको कहते हैं कि इसको हम लोग या नेटवर्क बिल्डिंग एप्लीकेशन भी इसको कह सकते हैं, या फिर प्रोफेशनल लिंकिंग एप्लीकेशन भी कहते हैं। अब वजह क्या है, ये लगा है कि नहीं? अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा साथ साथ इधर भी बताता रहूंगा ना, ताकि आप लोग को अंदाजा हो। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा सा लिंक्डइन के ऊपर के लिंक्डइन का ह्यूज अमाउंट क्या है। आप लोगों को ये तो पता है ना कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सोशल मीडिया ऐप कौन सा है? कौन सा है इस वक्त? नहीं नहीं। हाँ, अगर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे हो तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सा यूज़ होता है? कितने इसके यूज़र्स होंगे? 3.2 कर लेते हैं, चलो 3.2 बिलियन। फिर उसके बाद क्या है मेरे पास? नहीं, फिर उसके बाद है मेरे पास यूट्यूब है। फिर उसके बाद मेरे पास है इंस्टा है। फिर उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आता है? एक्स आ गया, ठीक है ना। एक्स आजकल एक्स नाम हो गया ना उसका, एक्स आ गया। फिर उसके बाद कहीं जाकर मेरे पास आता है आखिर में लिंक्डइन। इसके सबसे कम यूजर्स हैं, सबसे कम यूजर्स मेरे पास किसके? लिंक्डइन के पड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं कि कितने यूजर्स हैं इसके। अच्छा, लेट मी शो यू। यहाँ पे आप लोग देखें तो इसने कुछ स्टैट्स आपको निकाल के दिए। टोटल नंबर ऑफ 1 बिलियन पीपल हैज वेल एज ओवरऑल 6.7 मिलियन कंपनीज एंड तकरीबन इतने 1 लाख
1,34,000 schools, LinkedIn says. Total millions of users सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के अंदर 238 मिलियन है कि टोटल इस वक्त जो है हमारे पास 1 बिलियन यूजर्स लिंक्डइन पर मौजूद हैं, सबसे कम। और ये रैपिडली बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ रहा है। अब इसकी वजह क्या है? सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो होती है ना, सोशल मीडिया यानी कि लिंक्डइन को छोड़कर मोस्टली 3 किस्म की टर्म्स पे काम करती हैं। ये जो एप्लीकेशंस है ना, ये अमूमन 3 चीज़ों पे काम करती हैं मेरे पास। एक होती है एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। दूसरी ये काम करता है मेरे पास एंगेजमेंट, ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट हो, मेरे जो प्रोफाइल है वो मेरे पास व्यूज़ उस पर ज़्यादा आते रहें, ठीक है। और तीसरी चीज़ मेरे पास आती है, ये जो एप्लीकेशंस होती हैं मेरे पास काम करती हैं वीडियो व्यूज़ पे। अब लिंक्डइन इस तरह नहीं है। लिंक्डइन में सबसे कम इस वक्त अब बढ़ भी रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन यूज़र्स हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने चेक किया तो 9.915 मिलियन यूज़र्स थे, और अब कहीं जाके ये 1 बिलियन तक ये पहुंच गया। अब इसमें कम यूज़र्स होने की वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस पर सिर्फ और सिर्फ जो बिज़नेस होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वही आते हैं, एक। और दूसरी वजह, यहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए नहीं आते, एंगेजमेंट के लिए नहीं आते, वीडियो व्यूज़ के लिए नहीं आते। इसमें सबसे पहली वजह आते हैं, वो आते हैं मेरे पास, आते हैं वैल्यू के लिए, वैल्यू एडेड कंटेंट, वैल्यू एडेड कंटेंट। अब वो वीडियो फॉर्म में हो या फिर पिक्चर फॉर्म में हो, अगर वो कंटेंट किसी के लिए वैल्यू ऐड कर रहा है, किसी के बिजनेस में या किसी के स्किल्स में, यानी कि मैंने एक वीडियो देखी जिस तरह वो महमूद खान वीडियोस बनाता है, अब वो वैल्यू एडेड कंटेंट तो नहीं है ना, वो तो बस एक शुगल है, बस पिक्चर जा रहा है, उसकी वीडियो के ऊपर गाना लगा दिया, ठीक है। वैल्यू एडेड कंटेंट तो ना हुआ ना, एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए हो गया। वैल्यू एडेड कंटेंट ये होता है कि मिसाल के तौर पर आपने लिंक्डइन में कोई ऐसी पोस्ट बनाई, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ वैल्यू एडेड कंटेंट यहाँ पर, अगर आप लोग स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? अच्छा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वैल्यू एडेड कंटेंट असल में होता क्या है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर आऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, शहबाज शरीफ से बिल्कुल नहीं है वैल्यू एडेड कंटेंट। ये इसको ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखें, इस बंदे ने पोस्ट दी हुई है, ठीक है, कि 97% ऑफ योर ऑडियंस इज नॉट रेडी टू बाई येट, दैट्स वाई यू नीड अ ब्रांड, प्ले द लॉन्ग गेम। आपको एक ब्रांड चाहिए होता है ताकि आपकी एक ट्रस्ट बिल्ड हो और फिर आप उस चीज़ को खरीद सकें। अब बाकी बातें इसने यहाँ लिखी हुई हैं, देखें ऊपर इधर, यहाँ पे देखें, दैट्स वाई यू नीड दीज 3 ब्रांड्स। अब वो दीज 3 ब्रांड्स क्या है मेरे पास? वो ये चीज़ है, मीडिया ब्रांड, पर्सनल ब्रांड एंड कॉर्पोरेट ब्रांड। इस तीनों में से कोई एक होना चाहिए। अब ये जो इसने यहाँ पे जो वैल्यू एड लिखी हुई है ना, अब ये देखें, ये लोग एक्चुअल में पढ़ते हैं। मैंने जो बात की ना, लिंक्डइन में लोग सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड कंटेंट के लिए आते हैं बस, और यहाँ पे एक्चुअल में टेक्स्ट पढ़ा जाता है। बल्कि एक लिंक्डइन का एक बड़ा मशहूर पूरी दुनिया में सोशल मीडिया लिंक्डइन का, सिर्फ वो सिर्फ लिंक्डइन पे, और वो उसने इन्फ्लुएंस बनाया हुआ है। उसका काम सिर्फ ये होता है कि वो एक पिक्चर देता है और ऊपर कोई ना कोई वैल्यू एडेड टेक्स्ट डाल देता है, ताकि वो टेक्स्ट पढ़कर लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, लोग फ़ायदा हासिल कर सकें और फिर वो अपने लिए उसको इस्तेमाल कर सकें। लिंक्डइन में कोई एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट या वीडियो व्यूज़ का चक्कर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ऐड है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्स्ट में करो, आप किसी वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हो। किस तरह? यहाँ पे देखो तुम लोग, मिसाल के तौर पर मैं आता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे कोई वीडियो मिल, एक तो लड़कियाँ हर जगह घुसी होती हैं यार, वल्ला। अब अपनी तस्वीर बताने, अब यहाँ पे देख लेते हैं, चलो ये भी अच्छा है। मैं यहाँ पे कोई वीडियो मुझे मिल जाए ना कोई अच्छी सी, ये आप देख लें, चलो इसको 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 देख लेते हैं। ये आप लोग देखें, एक छोटी सी वीडियो है ना, यहाँ पे इसने क्या लिखा हुआ है, यू कैन ओनली गो हार्ड इफ़ यू लव वट यू डू। एक छोटी सी स्किट टाइप है, लेकिन इसने भी वैल्यू ऐड किया। मैं यहाँ पे देखो, एक नील पटेल की अगर मुझे यहाँ पे वीडियो मिल जाए ना, वो बड़ी मज़े की वीडियो बनाता है।
एक मिनट सबर करो। अच्छा, लेट मी शो यू। लेट मी शो यू। ओके, ये आप लोग देखें। अच्छा, अब ये छोटी सी वीडियो है, ये बता रहा है कि अगर मैं 0 फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे हो जाएं तो मैं किस तरीके से कुछ ही महीनों के अंदर अपने आप को 10,000 फॉलोअर्स तक ले जाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखिए उसने साथ कुछ ऐड भी किया हुआ है, टेक्स्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसकी वीडियो चेक करें। ठीक है, अब देखिए ये चीजें जो होती हैं ये इंस्टाग्राम या फेसबुक पे कोई नहीं देखता, बोर होते हैं लोग, लेकिन लिंक्डइन पे देखी भी जाती है, सुनी भी जाती है और व्यूज और काउंट भी आते हैं। अब दूसरी मैं आपको चक्कर बता, अब यहाँ पे इसके आप लोग देखिए कितने कमेंट्स हैं, 69 कमेंट्स हैं, 411 लाइक्स हैं, कम है। ये नील पटेल बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, इसके अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, पूरी दुनिया का नंबर 1 डिजिटल मार्केटर है ये बंदा, लेकिन लाइक्स वो कितने। अब जाहिर सी बात है कि अगर 1 लाख बंदा हो तो उसमें से 100 बंदा जो होता है वो सिर्फ काम करने वाला बंदा होता है, बाकी सब क्या होते हैं, लोग आते हैं सोशल मीडिया पे किस लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लोग फिल्में देखने के लिए आते हैं, गाने सुनने के लिए आते हैं, या कोई मजहबी कंटेंट देखने के लिए आते हैं, किसी का मौलाना बिजलीगार साहब का बयान सुन लिया, इस तरह सुन लिया, ये वो चीज़ है ना। लेकिन इस तरह की काम की चीज़ें जो होते हैं कम लोग देखते हैं हमारे पास। ठीक है, इसी वजह से इस पर रिएक्शन और वो चीज़ें मेरे पास। अब इस तरह की चीज़ें मेरे पास बहुत कम होती हैं। लिंक्डइन पर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड कंटेंट चाहता है, ऐसा कंटेंट, मिसाल के तौर पर आफाक एक वीडियो बनाता है लिंक्डइन पे आकर, वो वीडियो एडिटिंग के कुछ टिप्स बताता है या टेक्स्ट फॉर्म में कुछ लिख देता है, कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ तक समझ गए आप लोग, लिंक्डइन काम किस तरह, मतलब लिंक्डइन बिजनेस टू बिजनेस है। अच्छा, दूसरी बात ये लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम होता है ना, वो किस तरह काम करता है। एल्गोरिथम, लिंक्डइन का एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि आपकी जो भी स्पेसिफिक नीश है, जिस टाइप की प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन आपने की हुई है, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, अभी मैं बताता हूं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ठीक है, आपको उस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के तहत ही लोग आपको मिलवाता है लिंक्डइन। मिसाल के तौर पर आप डिजिटल मार्केटर्स हो तो आपको डिजिटल मार्केटर्स की और आपकी प्रोफाइल और डिजिटल मार्केटर्स या मार्केटिंग वाले या बिजनेस वाले या सोशल मीडिया मार्केटर्स को दिखाता है कि ये एक नया बंदा आया हुआ, ये इसकी पोस्टें। ठीक है, तो एक्चुअल में वो लिंक्डइन क्या कर रहा होता है, आपको और लोगों के साथ लिंक्ड कर रहा होता है। देखो लिंक्डइन का क्या मतलब, लिंक करना। तो आपकी नीश दूसरी नीश वालों के साथ आप लोगों की नीशों को आपस में मिला रहा होता है, ये होता है लिंक्डइन का काम। दूसरी चीज इसके अंदर आती है मेरे पास, सबसे अहम चीज, इसको हम लोग कहते हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, ये लोग अक्सर काम नहीं करते प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन। अब मैं बताता हूं किस तरह करते हैं प्रोफाइल के ऑप्टिमाइजेशन, नहीं करते। वह फिर उसका नुकसान क्या होता है, उसे ना उस तरीके के बंदे मिलते हैं, वो फिर समझते हैं कि यार लिंक्डइन बेकार चीज़ है। जब आप लिंक्डइन को डेटा नहीं दोगे, हम लिंक्डइन को एक्चुअल में डेटा देते हैं कि यार मैं ये चीज़ हूँ, मैंने ये डिग्री हासिल की है, मैंने ये कोर्स किया है, मैंने फलां कंपनीज के साथ काम किया हुआ है, मेरे पास ये स्किल्स हैं। तो लिंक्डइन क्या करता है, आपकी डेटा लेकर, यार ये बंद करो यार, मैं तो चीख चीख के बोल रहा हूँ अल्लाह। तो लिंक्डइन एक्चुअल में ये करता है कि आपके वो डेटा लेकर, आपकी वो डेटा लेकर और एक्चुअल में आपको वही बंदे प्रोवाइड करता है, उन वो बंदे आपको दिखाता है जो आपकी डेटा के साथ मैच करते हो। तो जब आप अपनी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेंगे तो आपको वो कनेक्शंस नहीं मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, आपको क्या मिलते हैं, कनेक्शंस। कनेक्शन, जिस तरह फेसबुक इंस्टाग्राम में लाइक्स एंड फॉलोअर्स होते हैं, इसके अंदर फॉलोअर्स होते हैं और कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस, एक तो फॉलोअर होता है, मिसाल के तौर पर तुम्हें नींद आ रही है, टेक मत लगाओ ना, इधर इधर बैठो, स्टूल पे बैठो। अच्छा, कनेक्शंस होते हैं। कनेक्शंस, एक होता है फॉलोअर, एक होता है कनेक्शन।
फॉलोअर ये होता है कि यार इब्राहिम आया, इब्राहिम को मेरा कंटेंट पसंद आया, इसने मुझे फॉलो कर दिया, ठीक है। कनेक्शन ये होता है कि आफाक आया, आफाक एक बहुत बड़ा वीडियो एडिटर है, मैं इसके प्रोफाइल पे गया और मैंने कनेक्ट मारा। कनेक्ट जब मैंने मारा तो इसने देख, इसको वो नोटिफिकेशन रिसीव्ड हो गई, इसने मुझे वापस उस कनेक्शन का जवाब दिया, यस इसने किया, तो मैं भी इसके साथ कनेक्ट हो गया और ये मेरे साथ कनेक्ट हो गया। इसकी पोस्टें मुझे नज़र आएंगी और मेरी पोस्टें इसे नज़र आएंगी। दैट्स कॉल्ड कनेक्शन। कनेक्शन का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, फिर उनको भी मेरी पोस्टें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जो इसके फॉलोअर्स होते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स होंगे तो इसकी पोस्टें मेरे फॉलोअर्स को नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। इसको कहते हैं कनेक्शंस। फॉलोअर्स लिंक्डइन पर आसानी के साथ बन जाते हैं, लेकिन कनेक्शन सा टाइम लेते हैं, और कनेक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है लिंक्डइन के अंदर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में होती है मेरे पास कनेक्शंस। अब मैं बताता हूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, इस पर आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। चौथी चीज़ मेरे पास आती है वो है आपका कंटेंट। किस टाइप का कंटेंट मेरे पास रैंक करता है, ठीक है। मेरे पास किस टाइप का जो कंटेंट होता है, इस पे हम लोग अपलोड करते हैं। मुझे आप लोग ये बताएं सोशल मीडिया पे अमूमन किस टाइप का जाता है कंटेंट यूज़ होता है? एंटरटेनमेंट नहीं, किस टाइप का कंटेंट? हाँ ना, वीडियोस हो गई, रील्स पिक्चर, ये चीज़ है ना। अच्छा, इस पे जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा कंटेंट मेरे पास यूज़ होता है वो है आपका इमेज। दूसरा कंटेंट आता है वो भी इसी की टाइप में आता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैरोसेल। कैरोसेल ये होता है कि एक पिक्चर होती है, उसको हम लोग स्लाइड करते जाएं, एक पिक्चर पे दूसरी पिक्चर पे तीसरी पिक्चर, इसको कहते हैं कैरोसेल इमेजेस। उसमें ये लिखा होता है मिसाल के तौर पर टॉप 10 मार्केटिंग टिप्स, तो वो हर 10 पिक्चर्स होती हैं, हर पिक्चर के अंदर एक टिप होती है, तो लोग एंड तक देखते जाते। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका कंटेंट का CTR बढ़ जाता है, कि लोग आपके कंटेंट पे कितने % पढ़े हुए हैं, ठीक है। इस तरह वीडियोस में भी ये होता है। वीडियोस में क्या होता है कि टॉप 10 बिग हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड, तो वो 10 से शुरू होता है, 10, 9, 8, 7, 6, फिर आखिर में 1 पे पहुंचता है। CTR बढ़ाने के लिए लोग करते हैं ताकि मेरे कंटेंट पे CTR ज़्यादा है और मेरी वीडियोस लोगों की प्रोफाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा सजेस्टेड में चली जाएं, ठीक है। तीसरा टाइप मेरे पास होता है कंटेंट। कंटेंट में मेरे पास क्या होता है, इमेज एंड कैरोसेल। अब कहीं जाकर लिंक्डइन इस तरह कर रहा है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है, और जो कि बहुत इफेक्टिव है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। ये अगर आप लोग बनाते हैं तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप लोग हिस्सा लें। और इधर और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लो फाई कंटेंट, लो फाई समझते हो आप लोग? यार ये तो समझते हो गए आप लोग। यार लो फाई किसे कहते हैं? हाँ, एस्थेटिक लो फाई। हाँ, क्या होता है लो फाई, क्या होता है? क्या हो गया यार, तुम लोग कैसे इंस्टाग्राम के यूज़र्स हो? लो फाई कंटेंट कभी नहीं देखा? अच्छा, मैं भी समझाता हूँ। कभी इस तरह का पिक्चर देखिए, वो जो कोई दरख्त की पिक्चर ले देता है फिर इसके नीचे लिख देता है एस्थेटिक्स, इसको लो फाई कंटेंट कहते हैं। लो फाई कंटेंट ये होता है कि जो हम लोग आम डेली उसमें बनाते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने अपनी तरफ मोबाइल पकड़ के कोई बातें की, तो मतलब मैंने कोई ऐसा HD कैमरा नहीं ख़रीदा, तो जितना जेन्युइन हो सके, जितना ऑर्गेनिक हो सके, ऐसे जेन्युइन और ऑर्गेनिक को हम लोग क्या बोलते हैं? लो फाई कंटेंट बोलते हैं। लो फाई कंटेंट की बहुत डिमांड हो रही है, और जब से ChatGPT आया है ना, AI, अब तो लो फाई कंटेंट की डिमांड और भी ज़्यादा हो जाएगी। अब लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पर किस तरह, देखो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इंसान ChatGPT से भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन आप इसमें एक मसला है, वो आपको ऑर्गेनिक टच नहीं दे सकता, वो आपको कल्चर टच नहीं दे सकता। फिर लोग क्या करते हैं, दूसरी बात, फिर लोग क्या कहते हैं, वो लिखवा कर उसमें चेंजेस करते हैं। एक दूसरी, ChatGPT में जो हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वो लिखने के लिए भी तो एक बंदा चाहिए ना। तो जितना अच्छा आपका कमांड प्रॉम्प्ट होगा, जितना डिटेल में लिखोगे, उतना डिटेल से आपको ChatGPT रिप्लाई देगा, जवाब देगा। इसका फ़ायदा क्या होता है, आपकी ऑर्गेनिक उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाए। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ सादे सुदे अल्फाज में। जब से ये डब्बे का घी आया है ना, डब्बे का घी, डालडा घी, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे तब से डालडा घी है ना, मेरे वालिद साहब के ज़माने से ही।
तो तब लोग घरों में घी बनाते थे, दूध उबालते थे और दूध को वो फिटा कर उससे घी बनाते थे, देसी घी बनाते थे। ठीक है, यही तरीका होता था शुरू से। फिर डब्बे का घी आ गया, डालडा घी आ गया, लोगों ने कहा पता नहीं ये क्या भला आ गई है, लोगों ने कहा ये तो ख़राब चीज़ है, और है भी ख़राब चीज़, फैक्ट है। जब डालडा आया फिर और घी आए और घी। अब आप लोग मुझे बताएं कि देसी घी की डिमांड अब ज़्यादा हुई है कि कम हो गई है? और दूसरा कहता है कम हो गई है, कहता है यार तुम खाते नहीं हो देसी घी, ये तुम्हारे घर आता नहीं है। तो डिमांड ज़्यादा हुई है कि कम हुई है? फिर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा हुई है कि कम हुई है? ज़्यादा हो गई है। आम घी के बनिस्बत देसी घी ज़्यादा महंगा है। ठीक है, मुझे नहीं पता आजकल क्या रेट है देसी घी का, कितने रुपए किलो होगा? हाँ, 2-2.5 हज़ार रुपये किलो। अच्छा अच्छा, 2800 रुपये किलो। और ये आम घी कितने का है किलो? 4। कितना बड़ा डिफरेंस है। अब आप लोग मुझे बताएं, अगर AI आ जाए, लोग कहते हैं AI आएगा हमारी जॉब्स खत्म नहीं, ख़त्म नहीं करेगा, बल्कि आपकी जॉब में और एडिशन कर देगा। अगर AI कंटेंट राइटर है तो वो तो देख के पता चल जाता है यार इसने ChatGPT से लिखा है, तो असल कंटेंट की डिमांड ज़्यादा हो जाती है। अब मैंने आपको क्या कि लो फाई कंटेंट की डिमांड तकरीबन पूरे डेटा सेट में आप लोग जाके चेक भी कर सकते हैं, 34% बढ़ रही है। अभी तक 34% है। ये इतना कंटेंट डेली पे बन रहा होता है पूरी दुनिया में, 34-35% ये कंटेंट बन रहा है। और आप लोग ये भी गौर करें, हम लोग सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं ना, तो जो वीडियो आम मोबाइल से बनी हो, ज़रा से इस तरह हिल रही हो, पेशावर के रास्ते में जा रहे हो, तो हम वो वीडियो ज़्यादा देखते हैं। हम देखते हैं यार गुरु था कस्सा हुई लेके याद है, और उस पर व्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं। और जो कंटेंट प्रॉपर शूट हो, एंगल्स बराबर हो, लाइटिंग बराबर हो, एडिटिंग हो, उस पर व्यूज़ भी कम आते हैं। बहुत रेयर होता है कि बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर है उसने बनाई है तो लोग देख लेते हैं, लेकिन हर बंदे की वीडियोस नहीं देखी जाती। ठीक है, तो लो फाई कंटेंट की डिमांड लिंक्डइन पर बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अंदर क्या आपको करना होगा? वैल्यू एडेड कंटेंट। वैल्यू वैल्यू वैल्यू। आप बता क्या रहे हो? यहाँ पे ये नहीं चलेगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ज़ाइल अमाल से कि कौन सी चीज़ में कितना सवाब ज़्यादा, ये कोई नहीं देखता। लोग अमूमन दुनिया परस्त हो गए ना, मादा परस्त हो गए, तो लोग क्या देखते हैं कि तुम उसकी ज़िंदगी में क्या दे रहे हो। मिसाल के तौर पर तुम उसको लिंक्डइन के हैक्स बताओ, टिप्स बताओ, सोशल मीडिया के बारे में बताओ, कोई एजुकेशनल बात बता दो, कोई उसको ऐसी साइंस की बात बता दो, कोई फिज़िक्स की बात बता दो। लोग इस तरह की इंफॉर्मेशन लोग देखना पसंद करते हैं। तो लिंक्डइन पर नेटवर्क लिंकिंग पहले है, फिर उसके बाद वैल्यू एडेड कंटेंट है, फिर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, फिर कंटेंट है मेरे पास, फिर कंटेंट के अंदर इमेज फिर उसके बाद इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लो फाई 34% है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपने बस हर वीडियो आपने इस तरह बनानी, नहीं, आपने बेहतरीन रील्स भी बनानी है, बेहतरीन एडिटिंग भी करनी है और बेहतरीन किस्म का कंटेंट भी देना है, ताकि आपके पास एक्चुअल में क्या है, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवरशिप आ सके, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सके, एंगेजमेंट आ सके, एंगेजमेंट। सोशल मीडिया का एक ही असूल है आजकल के दौर में, सोशल मीडिया का ये असूल नहीं है कि लाइक्स एंड फॉलोअर ज़्यादा हों, डजेंट मैटर, एक ही असूल है एंगेजमेंट, CTR ज़्यादा हो जाए बस किसी तरह। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग आपके कंटेंट पे आएंगे, जितनी ज़्यादा एंगेजमेंट होगी, उतना आपका कंटेंट रैंक करेगा, उतना आप मशहूर हो जाओगे, दैट्स इट। और जितना एंड तक लोग देखें, एंड तक, वीडियो के एंड तक लोग देखें। एंगेजमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। और लिंक्डइन के अंदर थोड़ा सा बस मामला जुदा है, क्योंकि इसके अंदर मुझे वैल्यू एडिशन के ऊपर बहुत फोकस करना पड़ता है। फिर इसके अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, अगर आपके पास कंटेंट बनाने को नहीं है, लेकिन आपने प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज़ कर दी, डिटेल्स दे दी प्रोफाइल में, फिर आप क्या करेंगे, लोगों के कंटेंट पे जाके आपने क्या करना है, पांचवी चीज़ करनी होती है, कमेंट्स। अब आप लोगों के कमेंट्स करने में क्या नहीं, कमेंट्स ऐसे नहीं कि यार माशाल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत अच्छे कंग्रेचुलेशन वाले कमेंट्स नहीं करने होते। आपने उसका कंटेंट पढ़कर फिर आपने देखना कि मैं इसमें क्या वैल्यू एडिशन कर सकता हूँ, या इसके काउंटर के ऊपर मैं इसके मुखालिफ में क्या बात कर सकता हूँ। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ किस तरह। यहाँ पे हम लोग कोई कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी कंटेंट में ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला ले लेता हूँ, ये जो नीचे आया 30 डेज इन अ रो। मैंने पोस्टिंग, ये अब कह रहा है कि मैं 2 सालों से लिंक्डइन पर पोस्ट कर रहा हूँ और मैंने कोई भी दिन मिस नहीं किया हुआ। ठीक है, अब ये बहुत लंबी बात है, इतनी लंबी बात तो खैर मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, लोगों ने देखो कमेंट क्या किया हुआ है। ठीक है,
अभी ये बड़ी ज़बरदस्त कोई पोस्ट होगी, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे? कमेंट्स। लेट्स चेक इट अप। ये पहले 3 कमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे इसने कोई भी बंदा है, यहाँ पे इसने लिखा हुआ है कि वेट वेट वेट, नज़र भी नहीं आ रहा, वेट 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 वेट, हाउ हैज़ इट बीन 2 years already, where has the time gone, Eden? Could not be more grateful for meeting you on here, man. You have been absolutely inspiration, such a huge support to me over the last 2 years. It's a simple वाला comment है ना, grateful to you have on here. Yes, yeah, dressed like this. Meanwhile, यहाँ पे देखें, you always need to look your best, so if you don't attend the glamorous events and need to express yourself. खैर बहरहाल कमेंट्स का देने का मतलब क्या होता है, अब मैं कमेंट्स सारे नहीं पढ़ सकता। बात ये होती है कि जब आप कमेंट्स पर कमेंट करते हैं किसी की पोस्ट पर, तो एक्चुअली आप लोगों की नज़र में हाईलाइट अपने आप को कर रहे होते हैं। तो अगर कोई ऐसा बंदा है कि जिसको आपका कमेंट पसंद आ गया, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको हायर कर ले अपने लिए, क्योंकि लिंक्डइन के ऊपर कौन से लोग मौजूद होते हैं? सारे बिजनेस वाले मौजूद होते हैं, या स्टार्टअप वाले मौजूद होते हैं, या फिर फ्रीलांसर्स और स्किल वर्कर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, स्किल वर्कर्स या फ्रीलांसर्स। तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको क्या कर ले? हायर कर ले। उस पोस्ट हुई था सो। तो एक्चुअल में कमेंट करने, और दूसरी बात, कमेंट करने से आपके जो कनेक्शंस होते हैं ना, उसमें भी इजाफा होता है। लोग आपको फॉलो या फिर आपके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एक, कमेंट्स करने से आपकी रीच में भी इजाफा होता है। रीच, आपकी प्रोफाइल की रीच लोगों की प्रोफाइल्स पे जाना शुरू हो जाती है। जब आप किसी के पोस्ट पे कमेंट करते हैं ना, और दिन में आप 10-15 कमेंट्स करते हैं या 10 कमेंट्स भी कर दें, तो आपकी प्रोफाइल, तमाम लोगों की प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल लोगों की फीड्स में जानी शुरू हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है लिंक्डइन का। तो ये अब के दौर में, अब देखो जिस तरह टिकटॉक था ना, शुरू में जिसने अकाउंट्स बनाए तो उसकी प्रोफाइल ऊपर गई, ठीक है। अब अगर कोई उस पर अकाउंट बनाएगा, ऊपर जाएगा, तो उसको टाइम लगेगा। लिंक्डइन का भी ये जगह अब ये अपराइज हो रही है, लेकिन अगर एक दफ़ा ये अपराइज हो गई तो फिर इस पर ऊपर जाना मुश्किल हो गया। ज़रा पानी तो लाया मेरे लिए, ठीक है। अब आप लोग को समझ आ गई। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते। लगा लो यार, ये पंखा गर्मी है, लगाओ ये पंखा लगाओ। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह करते हैं, ठीक है। नज़र आ रहा है ये स्क्रीन? सही है। लाइट ऑफ, लाइट ऑफ कर। बिस्मिल्लाह। अच्छा, आप लोग सबसे पहले अपना देखो, लोग पागल हैं। पागल किस सेंस में कि लोग बनाते हैं फाइवर पे अकाउंट, अपवर्क पे पैसे देते हैं, अकाउंट गया, सब गया। लोग इन चीज़ों पे अपने अकाउंट्स ही नहीं बनाते, इस पर मेहनत ही नहीं करते। तो नुकसान क्या होता है? जब फाइवर जाता है उनके पास कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है काम करने को। तो जब कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता तो वो फिर नुकसान कर जाते हैं। तो इन चीज़ों पे आप लोग अकाउंट बनाएं, इसमें अपने आप को बिल्ड करें, जिससे आपको इतने क्लाइंट्स मिलेगा ना कि आपकी सोच है, ठीक है। पेशावर का एक लड़का है, सलमान नाम है, वीडियो एडिटर है, 8000 समथिंग उसके इस लिंक्डइन पे सिर्फ कनेक्शंस हैं। अब उसको इस लिंक्डइन के थ्रू इस्माइल ब्लॉगर ने उसको वो किया कि आप आ जाए मेरे पास, और अब वो उसके लिए काम करता है इस्लामाबाद में बैठ कर आराम से। तो ये तरीक़ाकार होता है इस लिंक्डइन को अपने लिए यूज़ करना। अब मैं आता हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन किस तरह होती है, ठीक है। स्क्रीन पे अगर आप लोग देखें, सिंपल आप लोग आ जाएंगे अपनी, जब अकाउंट बना लेंगे ना, तो आपको ये चीज़ नहीं नज़र आएगी, या बिल्कुल खाली होगा। ये ऊपर बैनर है, ये नीचे प्रोफाइल पिक्चर है, ये नीचे टैग्स हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जो बैनर होता है ना मेरे पास, ये बैनर, ये आपकी दुकान है, दुकान होती है ना, दुकान का एक बिल बोर्ड होता है, ये आपका बिल बोर्ड है। आप लोगों ने सिंपल जानना है, कैनवा के ऊपर वहाँ पे सर्च में लिखना है लिंक्डइन बैनर, बहुत सारे सामने आपके सामने टेम्पलेट्स आ जाएंगे, ठीक है। उसमें से कोई भी टेम्पलेट आपने लेना है। एक बात, दूसरी बात,
इस बैनर पे आपने अपनी नीश लिखनी है, नीश स्किल, आप करते क्या हो। अब देखो ये बैनर है ना मेरा, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो फरूख महमूद डिजिटल मार्केटर मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं ये डिजिटल मार्केटर ना लिखूं और कोई बंदा आता है मुझे हायर करना चाहे तो सबसे पहले कहाँ देखेगा, इस बैनर को देखेगा। अगर मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटर मैं ना लिखा हो तो उसको क्या ये पता चल सकता है कि मैं क्या करता हूँ, नहीं चल सकता। तो अगर मैंने यहाँ पे अगर अपनी एक नीश लिखी हुई है तो वो फौरन पहचान जाएगा कि यार ये बंदा करता क्या है, ठीक है। इस बैनर को आप, इस बैनर पे आप लोगों ने अपनी नीश लिखनी है। जैसा दुकान होगी ना दुकान, तो वहां पे हम लोग लिख रहे हैं पेंट स्टोर, कोई जनरल स्टोर लिखता है, कोई क्या, तो बंदा दुकान का बोर्ड देख के पहचान जाता है कि यार ये है किस चीज की दुकान, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, ये लाइट गई कि आ गई है, जनरेटर उन्होंने बंद किया होगा, बस अभी अभी आ गई है लाइट, खैर अभी आ जाएगी, सबर 1 मिनट। लाइट आ जाए ना फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है कि बाकी कल कर लें। हाँ लाइट का भी इशू है ना, कल इंशाल्लाह। अच्छा ये अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया कि लिंक्डइन क्या चीज़ है, बाकी का इंशाल्लाह कल कर लेंगे, ठीक है। कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज किस तरह करते हैं, बनाते किस तरह हैं, पैनल किस तरह देते हैं, ये इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कल बता दूँगा, ठीक है। बस कितने घंटे की क्लास होगी।